हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक मेरे ऊपर है। एक्चुअली मैंने एक डॉक्टर की वीडियो के ऊपर कमेंट किया था किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो उस पर मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे जिनका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 8 साल हो चुके हैं। एंड भगवान की कृपा से सब ठीक है अभी तक। होप फिंगर क्रॉस कि हमेशा ठीक रहे, टच वुड। क्योंकि आप जब कोई बीमारी झेल लेते हैं तो आपको पता रहता है कि आप कितनी मुश्किल से उससे बाहर निकले हैं या आप उससे जूझ रहे हैं। तो जब जब तक आप किसी बीमारी से जूझते नहीं है, आप कहते हैं ना कि जब तक चोट खुद को ना लगे तो दर्द का पता एहसास नहीं होता। तो वही वाली बात है। हाँ, तो मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास विज़िट करने जाती हूँ और वहाँ नए पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन मेरा होता है, तो उनके भी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं तो आप उन सवालों के जवाब अपने डॉक्टर से पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी फ़ीस दे करके अपने डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और आपकी पूरी बॉडी उनके हाथों में होती है। तो आप जितने भी आपके मन में सवाल हों, कोशिश करें कि उनके जवाब अपने डॉक्टर से लें। और इस वीडियो में मैं जितने भी सवालों के जवाब देने वाली हूँ वो अपने सेल्फ़ एक्सपीरियंस से देने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है खुद ने, जैसे कि मैंने बताया मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, तो मैंने जो खुद ने एक्सपीरियंस किया है उनके बिहाफ पे मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। तो सबसे पहला जो मुझसे सवाल पूछा जाता है कि इज़ इट सेफ़ टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो हाँ, बिल्कुल आप ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में आजकल किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और अब बहुत दुख की बात है कि उनमें से सिर्फ 10% ही ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि या तो किसी को मैच नहीं मिलता है या मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो सब तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। केवल 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने का तो आप बिल्कुल किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाइए, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर देता है। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि इससे डोनर को तो कोई ख़तरा नहीं है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डोनर को ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता है। सभी डोनर जितने भी मैं आज तक जितनों से भी मैं मिली हूँ, जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, सबके डोनर एकदम फिट हैं, भगवान की कृपा से सब ठीक चलता है। और वो ऑपरेशन के 2-2.5 महीने या 3 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल जो सब काम करते हैं वो कर सकते हैं। वो एक हेल्दी पर्सन होते हैं। एक किडनी पे भी इंसान हेल्दी कहलाता है, उन्हें कोई डिजीज़ नहीं होती है। वो एक नॉर्मल लाइफ किडनी डोनेट करने के बाद जी सकते हैं। बाकी डॉक्टर जो जो उन्हें सलाह देते हैं आगे क्या क्या उन्हें करना, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऊपर नज़र रखें और अपने जो भी उनका लाइफ है वो रूटीन वो कंटिन्यू कर सकते हैं किडनी डोनेट करने के बाद। और नेक्स्ट जो मुझसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप खाने पीने से रिलेटेड कि जैसे जब किडनी फेलियर होता है और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तो खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं खा पाते हो। और पानी तो बिल्कुल पी ही नहीं सकते हैं। आपके फ्रूट्स बंद हो जाते हैं, आपकी प्रोटीन बंद हो जाती है बिल्कुल। आप दालें वगैरह कुछ भी डायलिसिस पे हैं तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं खा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। पानी बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद खाने पीने पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह खा सकते हैं। बस एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक फूड खाना होता है, इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप बाहर से ना खाएं, पार्टीज़ में ना खाएं या इस तरह का खाना ना खाएं जहाँ पे आपको विश्वास ना हो कि इस खाने में हाइजीनिक तरीके से ये खाना बनाया गया है या नहीं। जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी शक हो तो आप वो खाना ना खाएं, क्योंकि आपको हाइजीनिक
हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सेल्फ हाइजीन का भी और खाने में भी हाइजीन होना चाहिए। तो खाना भी हाइजीनिक होना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप घर में बना कुछ भी खा सकते हैं। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपको थोड़ा सॉल्ट इंटेक पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर इंटेक पे ध्यान देना होगा। बाकी आप दोनों को बैलेंस करके चलें तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि पानी कितना पी सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। तो नॉर्मली जितना भी जैसे नॉर्मल इंसान 2 से 3 लीटर पर डे पानी पीता है, आप भी उतना पी सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेंस में कितना फ़र्क आ जाता है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जब आप डायलिसिस पे होते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खर्चे में कितना फ़र्क आ जाता है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है। डायलिसिस पे जब आप होते हैं तो इंजेक्शन्स के बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन्स आपको लगवाने पड़ते हैं। डायलिसिस का खर्चा अलग से होता है, जो कि हफ्ते में 2 या 3 बार की विज़िट का होता है। एज़ पर डॉक्टर एडवाइज़ यू फॉर द डायलेशन कि आपको 2 बार करवाना है या 3 बार करवाना है। तो उसके हिसाब से आपका मतलब महीने का आप अगर लगा के चलें तो मिनिमम 15 से 20 हज़ार और 25 हज़ार भी चला जाता है। वहीं आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो आपका स्टार्टिंग में जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी हाई डोज दी जाती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फिर भी 10 से 11 हज़ार के बीच से ज़्यादा का आई डोंट थिंक कि होता होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो ड्रग आपकी कितनी डिसाइड हुई है कि कितनी दवाई आपको दी जाएगी, उस पर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मली जितना मैंने देखा है हॉस्पिटल में लोगों की 1 साल के बाद बहुत कम रेंज आ जाती है और उसके अकॉर्डिंग खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। 1 साल के बाद ये ऑलमोस्ट शुरू में जैसे अगर 11 हज़ार है पहले 1 साल, दूसरे साल आपका 7 से 8 हज़ार हो जाता है, तीसरे साल आपका 5 से 6 हज़ार होता है और फिर वो कंटिन्यू उसी रेंज पे चलता रहता है। मतलब 5 हज़ार पे आ जाता है, 5 से 6 हज़ार पे जो मंथली खर्चा होता है मेडिसिन्स का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है वो ये कि ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, वही थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें और आप जहाँ मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मोशन सिकनेस है तो आप कोई मेडिसिन अपने डॉक्टर से लिखवा लें, उसको लेने के बाद आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको हर एक चीज़ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, आप कोई भी डिजीज़ आराम से पकड़ सकते हैं। तो हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्क हमेशा पहनना है, पूरी ज़िंदगी पहनना है। तो हाँ, बिल्कुल आपको मास्क पूरी ज़िंदगी पहनना है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पूरी ज़िंदगी कम रहने वाली है। तो आपको मास्क भी पूरी ज़िंदगी पहनना पड़ेगा। आप अगर कहीं भी 2 लोगों के बीच में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैरिड लाइफ, इसके ट्रांसप्लांट कराने के बाद नॉर्मल मैरिड लाइफ होती है कि नहीं होती है, या फिर कोई चेंजेस आ जाते हैं। कोई चेंजेस नहीं आते हैं, नॉर्मल मैरिड लाइफ, और बल्कि अच्छी हो जाती है मैरिड लाइफ। तो आप नॉर्मल जैसे और हेल्दी लोग अपनी मैरिड लाइफ जीते हैं वो आप वैसे जी सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि जब आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ होता, आप डायलिसिस पे होते हैं, तो आपके फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। और जब आप डायलिसिस के लिए जाते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार, तो आपका पूरा दिन हॉस्पिटल में वेस्ट हो जाता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद पहले 1 महीने आपको हर वीक बुलाया जाता है, दूसरे महीने आपको 10 दिन में बुलाया जाता है, तीसरे महीने आपको 15 दिन में बुलाया जाता है। 6 महीने तक आपको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको 1 महीने पे बुलाया जाएगा, 1 साल के बाद आपको फिर 2 महीने के बाद, फिर 1.5 साल के बाद आपको 3 महीने के बाद, फिर आपका नॉर्मली जब नॉर्मल बॉडी चेकअप होगा या नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आपको हर 3 से 6 महीने के बाद अपना विज़िट करना होता है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉस्पिटल विज़िट्स में बहुत फ़र्क आ जाता है। आपको बहुत मिनिमम
चक्कर काटने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स के, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रांसप्लांट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी तो पता नहीं, भगवान जितनी जिसकी लिखता है उतनी है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि वो 10% लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जो ट्रांसप्लांट तक पहुँच पाते हैं। तो अगर पॉसिबल है, अगर इस तरह की किसी बीमारी के साथ आप भी जूझ रहे हैं, किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़, तो अगर आपको मौका मिलता है कि आप ट्रांसप्लांट करा पाएँ तो आप बिल्कुल ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। और इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।